Morning students, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss again chapter 7 triangles class 9th NCERT। और हम इस समय जो डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, काफ़ी सारी मैंने अभी वीडियो 2-3 भेजे हुए हैं जो उसमें मैंने आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC। एक ट्राइंगल ABC है स्टूडेंट जिसमें AB एंड AC दो इक्वल साइड्स हैं और AB का मिड पॉइंट E है, AC का मिड पॉइंट F है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें शो करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि BF इक्वल टू EC, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, उसके लिए प्रूफ पर जब हम चलते हैं तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC में देखिए E मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। स्टूडेंट EAB का मिड पॉइंट है और जब E मिड पॉइंट है देन AE इक्वल टू BE। AE इक्वल टू BE मीन्स AE इक्वल टू हाफ AB। फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट, जब E मिड पॉइंट है तो इसका मतलब जो AE पार्ट हुआ वो इस पूरी AB का हाफ हो गया। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट F मिड पॉइंट है AC का, सो F मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, AF इक्वल टू CF, देन AF इक्वल टू हाफ AC। सेकेंड इक्वेशन स्टूडेंट, तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, AE AB की हाफ है और AF साइड AC का हाफ हो गया यहाँ पर स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा है कि AB एंड AC आर द इक्वल साइड्स हैं। सो AB इक्वल टू AC गिवन, AB इक्वल टू AC, सो स्टूडेंट इन दोनों का हाफ भी आपस में इक्वल होगा, तो हाफ AB इक्वल टू हाफ AC। थर्ड इक्वेशन, अब देखिए स्टूडेंट, जब हाफ AB और हाफ AC इक्वल हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में हाफ AB किसके इक्वल है? AE के इक्वल है। सेकंड इक्वेशन में हाफ AC किसके इक्वल है? AF के इक्वल है। तो रिजल्ट स्टूडेंट क्या निकलेगा यहाँ पर? अगर हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के आपस में कंपेयर करें, इनसे कोई रिज़ल्ट अगर हम निकालते हैं तो वो रिज़ल्ट यही निकल के आएगा कि AE इक्वल टू AF। सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन AE इक्वल टू AF, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई स्टूडेंट। क्लियर? AE AF के यहाँ पर हमने इक्वल कर दिया। अब इससे आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर 4 इक्वेशन थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो फोर्थ इक्वेशन में हमने जो प्रूव किया है वो किया है कि AE इक्वल टू AF। अब इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आगे। अब हम यहाँ पर लेते हैं इन ट्राइंगल, देखिए स्टूडेंट, ट्राइंगल AFB एंड ट्राइंगल AEC। इन दोनों ही ट्राइंगल में देखिए स्टूडेंट AE इक्वल टू AF अभी हमने प्रूव किया। यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम फोर्थ जो इक्वेशन थी उसमें हमने प्रूव किया था स्टूडेंट। यहाँ पर एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन और AB इक्वल टू AC गिवन।
सो स्टूडेंट ट्राइंगल AFB congruence to triangle AEC by congruence rule साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से स्टूडेंट ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो चुके हैं और अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि BF इक्वल टू EC, BF इक्वल टू EC, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, BF इक्वल टू EC या CE बोल सकते हैं इसको। तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं और सेकंड क्वेश्चन है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड एंगल A 90 डिग्री प्रूव दैट ABCD इज ए स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें कहा है कि जो डायगोनल AC एंड BD हैं वो इंटरसेक्ट O पॉइंट पर कर रहे हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। और इसके अलावा एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। तो गिवन हमने हेडिंग दिया है, गिवन हेडिंग में जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायगोनल AC एंड BC बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल पर, एंगल A जो है वो 90 डिग्री है यहाँ पर। इसके बाद स्टूडेंट हमें जो प्रूव करना है, हमने टू प्रूव हेडिंग यहाँ पर यूज़ किया और टू प्रूव में स्टूडेंट देखिए ABCD इज ए स्क्वायर और ABCD एक स्क्वायर है। ये प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। हमें ये चारों ही साइड इक्वल प्रूव करनी होंगी और एंगल A 90 हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट, अब हम प्रूफ पर आते हैं। देखिए और डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो राइट एंगल पर कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी बन रहा है। क्लियर, तो चलिए अब प्रूफ पर आते हैं। सो स्टूडेंट अब हम यहाँ पर देखिए प्रूफ कर रहे हैं और उसके लिए प्रूफ हमने हेडिंग डाला यहाँ पर और ये फिगर है। देखिए स्टूडेंट इस फिगर में अब सबसे पहले हम फर्स्ट ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं स्टूडेंट और इन दोनों ही ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंस प्रूव करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले फर्स्ट इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए इसमें AOB एंड AOD में OB इक्वल टू OD एंड बोथ एंगल इज 90 डिग्री, OA इज कॉमन, OB इक्वल टू OD, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों ही बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए इक्वल है यहाँ पर। एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD 90 डिग्री, राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं ये। OA इक्वल टू OA कॉमन। सो स्टूडेंट साइड एंगल साइड से ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो चुके हैं। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल AOD बाय SAS। और जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो चुके हैं स्टूडेंट तब हम कह सकते हैं AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD। फर्स्ट इक्वेशन by CP/CT, corresponding part of congruence triangle. Similarly, triangle AOB and BOC congruence triangle AOB BOC triangle
BOC। सिमिलरली मीन्स स्टूडेंट सेम इसी टाइप से ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे, और जब ये दोनों ही ट्राइंगल भी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे तब हम कह सकते हैं AB इक्वल टू BC। सेकेंड इक्वेशन बाय CP/CT। एंड सेम इसी तरह स्टूडेंट सिमिलरली यहाँ भी ट्राइंगल BOC एंड COD, ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल COD, और जब ये दोनों भी इक्वल कॉन्ग्रेंस हो चुके स्टूडेंट देन BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD। थर्ड इक्वेशन। सो स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से जो रिज़ल्ट आएगा आपके पास वो ये आएगा कि ये चारों ही साइडें, 4 साइड जो हैं क्वाड्रिलेटरल की, ये इक्वल हो जाएंगी, और एक ये एंगल जो है वो 90 होगा, और जब चारों साइड इक्वल होंगी एंगल 90 डिग्री होगा तो स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, इनको कंपेयर करने पर स्टूडेंट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD एंड एंगल A 90 डिग्री गिवन है। सो ABCD इज ए स्क्वायर। हैंस ये प्रूव हो गया स्टूडेंट, जब इस क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स हैं और 4 की 4 साइड आपस में इक्वल हैं, एंगल 90 डिग्री है, देन वी कॉल ABCD इज ए स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? सो आई होप दैट आज मैंने आपसे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, क्लियर हो गए होंगे आपको। आगे कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।